हमारे साथ जो साथी खड़े हैं ये भानु प्रताप जी हैं और बाबा साहब के मिशन के ऐसे दीवाने आप उनके ठीक पीछे देख रहे होंगे। यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ भानु प्रताप की कहानी लेकर के हाजिर हैं। और भानु प्रताप किस तरीके से बाबा साहब के मिशन को पूरे ज़िले नहीं पूरे प्रदेश अलग अलग गाँव में जो बाबा साहब की मूर्तियाँ आप देखते हैं उनका निर्माण यहाँ पे होता है और भानु प्रताप अपने हाथों से उसका निर्माण करते हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ये मूर्ति जहाँ पे बन रही है उसको आपके सामने दिखाएंगे और मैं भानु प्रताप से बातचीत करेंगे कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको और कैसे आपने शुरुआत करी। जी, सबसे पहले आप लोगों को जय भीम जी। और ये प्रेरणा मेरे को मेरे दादाजी बनाते थे। आज से करीब 30 साल पहले उन्होंने स्टार्ट दादाजी बाबा जी। और तो उनका देख देख कर मैंने भी अपने दिमाग में रखा उस बात को। और मैंने बहुत समय से अभी दादाजी 5-6-7 साल हो गए गुजर गए। तो फिर अभी और है मेरे भाई बंधु, वो भी बनाते हैं। अच्छा। हाँ, और मैं भी बनाता हूँ। तो मैंने अभी तो आज आपकी कहानी बहुत लोग देख रहे हैं, अपना पहले परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह गोहनी से है, जिला जालौन है। हाँ, और मांदौड़ के पास अपना गांव पड़ता है, गांव गोहनी है। तो कितने समय से आप बाबा साहब की मूर्ति बना रहे हैं और आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि नहीं अभी बाबा साहब के मिशन को हमें आगे बढ़ाना है? और गांव-गांव में हम लोग देखते हैं मूर्तियां लगी रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उनको बना और अब तक कितनी मूर्तियां बना चुके? थोड़ा अपने बारे में अपनी कहानी बताइए। मेरी कहानी सर यही है, कुछ नॉर्मल है सब। और देख देख कर मैंने भी, जब अपन मजदूरी करते हैं तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ काम वैसा करना चाहिए जो मजदूरी ना करना पड़े। तो मैंने अपने घर पर मूर्तियों का बनाने का सोचा। मेरे बाबा जी बनाते थे तो मैंने भी सोचा मैं भी बनाऊं। उनके गुजर जाने के बाद मेरे भाई बंधु हैं और वो भी बनाते हैं। हाँ, तो यही है अपनी कहानी। मजदूरी के लिए अपना करना है कुछ ना कुछ। नहीं, ये कला है, क्योंकि ये कला जब दो लोगों तक जाती है बहुत लोग इसको देखते हैं। और निश्चित तौर से आप जालौन जिले के गोहनी गांव में इतना अच्छा काम करते हैं, तो अभी तक आपकी मूर्ति कहाँ कहाँ तक गई हैं आप कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अपनी मूर्तियाँ अपनी यहाँ से भिंड, ग्वालियर और इधर उरई साइड और इधर मौट झांसी तक और अपनी इधर औरैया तक जा रही हैं, जाती हैं, आते हैं लोग। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उनके आप अपने कारखाने पे उस पर लेके चलिए ताकि बाजार दिखाओ। आप इधर से आ जाइए। यहाँ पे आप दिखा दीजिए कि किस तरीके से आप मूर्तियाँ बनाते हैं। मैं चाहूंगा कि थोड़ा बाबा साहब पे फोकस करके उनको आप बता दीजिए जी। तो देखो, हाँ, आप इधर आ जाइए। अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। तो आज आपके इस कहानी को बहुत लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं। और ये जिस तरीके से आपने यहाँ पे शुरुआत करी जी, कितना समय लगता है आपको एक मूर्ति को बनाने में? एक मूर्ति बनाने में मेरे को कम से कम 15 दिन का समय लगता है कंप्लीट करने में। हाँ। तो कैसे लोग आते हैं? अगर आपसे किसी को मूर्ति लेना हो तो कैसे संपर्क करें, कैसे आपसे बातचीत करें, क्या रास्ता है? रास्ता वो यही है कि फोन से संपर्क होता है। और हम थोड़ा क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे उसका बनाते, क्या बोलते हैं उसको, विजिटिंग कार्ड बना के। हाँ जी, और वो शेयर कर देते हैं तो लोगों से संपर्क हो जाता है। और उसी माध्यम से लोग जुड़ते हैं और वो आते हैं, पसंद करते हैं, ले जाते हैं। और एक और बहुत बड़ी बात आपको समझने की ज़रूरत है कि ये मिशन का काम है। अगर यहाँ पे कहीं और दूसरी मूर्तियां बन रही होती तो आप दूसरे तरीके का स्ट्रक्चर देख पाते। लेकिन एक दलित समुदाय का युवा इस तरीके की कोशिश कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। आप कुछ बता रहे थे इस मूर्ति के बारे में। ये जो मूर्ति खड़ी है, हमारे पास उज्जैन से ऑर्डर आया था। तो उन्होंने फोन से ही संपर्क किया था, तो उन्होंने बनवाई थी। तो मैंने उनको कंप्लीट कर दिया और उनको फ़ोन किया। चलो वो बोले ठीक है बेटा हम आएंगे। और क्या हुआ, इलेक्शन पड़ गया, इलेक्शन के बाबत वो नहीं आ पाए। तो अभी उनके लिए ये मूर्ति कंप्लीट रखी है। ये सब ऑर्डर से काम होता है, फ़ोन से संपर्क होता है। और वैसे आसपास गाँव में, आसपास क्षेत्र में तो रिलेशन के माध्यम से भी जुड़ जाते हैं, लोग आते हैं। तो एक मूर्ति लगभग कितने, अगर कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करे और उसको अपने गांव में, क्योंकि बहुत सारे अभी बाबा साहब का अम्बेडकर का महीना आने वाला है, 14 अप्रैल को हम लोग अम्बेडकर माह बोलते हैं। 1 अप्रैल से लेकर लगातार लोग कार्यक्रम करते हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। और
पूरे जिले में बड़े पैमाने पे मूर्ति लगी और पूरे उत्तर प्रदेश में, मतलब आप पूरे अलग अलग राज्यों में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। यहाँ हर गांव गली में आपको बाबा साहब की मूर्ति मिलेगी और खुद उसी जिले में भानु प्रताप जी ऐसी मूर्ति का निर्माण करते हैं। तो लगभग कितना कॉस्ट आ जाता है, किस तरीके से आप कंट्रीब्यूट करते हैं, कैसे लोग आपसे संपर्क करते हैं? जी, इसमें कॉस्ट आता है कम से कम हमारा 3,000-4,000 रुपये का आ जाता है। और हमारा जो समय का कीमत जो होता है 10, 12, 15 दिन का, वो लेकर टोटल अपना 15-20 हज़ार रुपये रखते हैं, कंप्लीट मतलब उसकी मांग रखते हैं। तो और इतना समय 10-12 दिन का लग जाता है। हाँ, तो भानु प्रताप जी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है जिसको आप यहाँ पे कर रहे हैं, तमाम तरीके के लोग जो है, क्योंकि बाबा साहब का नाम आते ही लोगों के दिमाग में अलग अलग तरीके की चीज़ें आती हैं। कभी ऐसी कोई चुनौती, ऐसा कुछ आपने फेस किया है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुमत में हैं, तो हमसे कोई दिक्कत नहीं है न। और भी लोग आते जाते अदर कास्ट के सभी लोग हैं और जो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ से आराम से रहते हैं और आराम से अपना काम करते हैं। तो एक मूर्तिकार के रूप में, चूंकि आप संविधान शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को बनाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्या आपका संदेश है? आप क्या और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा सभी भाइयों से, बहुजन समाज के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले बाबा साहब को पढ़ें, पढ़ने के बाद उनको समझें, समझने के बाद अपने बच्चों को और अपने परिवार को, अपने समाज रिश्तेदार के लोगों को, सभी को बताएं कि हमें किस तरह से बाबा साहब ने यहाँ तक पहुँचाया है। तो हम उनके प्रति कम से कम अपना भाव व्यक्त करें और श्रद्धा रखें। तो उनकी मूर्तियाँ और उनके बारे में अपना प्रचार प्रसार करें, लोगों को समझाएं और बताएं कि हमें कहाँ से क्या मिला है। तो एक ऐसे मूर्तिकार जो अपने गांव में बेहद कम संसाधनों में, आप स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर ये किसी और का स्ट्रक्चर हो तो बहुत सारी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जुनून, जज्बा और बाबा साहब के मिशन के लिए इतनी लगनशीलता कि किसी भी हालात परिस्थिति में वो बाबा साहब की मूर्ति का निर्माण करते हैं। और एक ऐसे मूर्तिकार जो अपने गांव में बाबा साहब की मूर्ति को गढ़ते हुए गांव-गांव में बाबा साहब के मिशन को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।